वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे 110 अडाप्टर के बारे में। ये अक्सर ज़्यादातर जापानी हीटर्स वगैरह आजकल सर्दियाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 110 है और ये देखें इसके ऊपर लिखा भी होगा 220 वर्सेस 110 वाट है। ये टोटल 100 वाट का, इसमें मुख्तलिफ आते हैं। इसमें 110 वोल्ट का भी आता है, मुख्तलिफ मतलब वो होते हैं। और ये भी चलना छोड़ गया, चलते चलते बंद हो गया। अभी हम आप चेक करते हैं और पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने सीरीज बोर्ड की तारों के साथ लगाकर। ये देखिएगा, ये मैंने कैमरा अपना लगा दिया, सीरीज बोर्ड मेरा ऑन है मगर मेरा 110 अडाप्टर नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। वैसे बेसिकली यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। दोस्तों ये मैं अपना मीटर लेकर आ गया हूँ। मेरी देखें पॉड में ये 00 है। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ हमारे कितने आ रहे हैं जी, 219। ठीक है, और अब मैं अपनी दोनों प्लॉट को, ये देखें मेरे कोई भी ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब इसके अंदर कोई फॉल्ट है। आज हम इसे ठीक करने का तरीकाकार बताएंगे कि आप इसे घर में ख़ुद कैसे इजीली ठीक कर सकते हैं। तो इसको खोलना बहुत इजी होता है दोस्तों। किसी के यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं और किसी की यही इन्होंने पत्रियाँ ना फोल्ड की होती हैं। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपने किसी भी ब्रिक पेचकस की मदद से इन पत्रियों को ना यूँ सीधा कर लेना है। ठीक है, यूँ हम सीधा कर देते हैं दोनों साइड से और प्लास की मदद से इनको पत्रियों को हम कर लेते हैं सीधा, ताकि इजीली आराम से बाहर आ जाए। ये देखें दोस्तों, एक आज़ाद हो गई। अब हमने इसको यूँ करना है सीधा और इसको हमने ऊपर उठाना और ये भी आज़ाद हो गई। अच्छा, अब हमने पहले देखना है अपनी 110 वाली साइड से कि यहाँ से इसे हम खोलते हैं। इसकी वायर्स भी बिल्कुल ओके लगी हुई हैं। दूसरी साइड्स पर आते हैं हम मेन वायर्स की तरफ। हमारी मेन वायर्स कहीं वो भी डैमेज तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, तो इसको हम भी उतार लेते हैं। तो दोस्तों इसकी एक देखें, ये देखें इसकी एक वायर उतरी हुई है, ख़राब है। ठीक है, और ये कहाँ से उतरी है, ये देखें ये इस जगह से उतरी हुई है। ठीक है, अभी हम करने क्या वाले हैं, पहले सबसे पहले फिर भी हम इसको मैं छीलूँगा प्लास की मदद से, और फिर भी पहले हम वायर चेक करेंगे, तो फिर बाद में अपना ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। तो मैं जल्दी से पहले अपनी वायर्स को छील लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक हम यहाँ पर लगाएंगे पहले दोनों पॉइंट्स। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं तार के, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये मैं दोनों आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। दोस्तों मैं अपनी ये सीरीज़ की तारें ले आया हूँ। ठीक है, हम शू की ना एक प्लॉट पे मैं ये लगाने वाला हूँ अपनी एक पे। ठीक है, और एक हमें यहाँ पे हमारी ये वाली वायर्स ओके है। अब मैं दूसरी वाली वायर्स को, ये देखें दोस्तों लगाई है, और इसके मैं दूसरी वाली वायर्स को भी चेक कर लेता हूँ। तो इसका मतलब सीरीज बोर्ड मेरा ऑन है, तो इसका मतलब ये हमारी वायर्स ओके है। तो अब हम ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को हम लगाते हैं अपनी वायर्स को, सीरीज़ की वायर्स को लगा लेता हूँ मैं जल्दी से दोस्तों। मैंने अपनी प्लॉट दोनों पावर वाली साइड पे लगा दी हैं और हम देखते हैं कि दूसरी साइड हमारा 110 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, ये मैं शू वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ और ये देखें 106 हमारा, इसका मतलब सिर्फ वायर्स का इशू था, वायर का प्रॉब्लम था। वो वायर्स हमारी ओके होगी। अब मैं वायर्स इसी तरह ही ऐसे ही जोड़ दूँगा इसको, तो इसका मेरा ये दोबारा से काम करना शुरू हो जाएगा ट्रांसफार्मर 110 का। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी, आप घर में इसी तरह ही खोल के देख सकते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम होगा और ये हमारा ट्रांसफार्मर दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।